पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हुज़ूर ताजुल मशाइख पीर सैयद अलहाज अहमद मुनीर बापू क़िबला सिराजुल फ़ुक़हा मौक़ी के मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब क़िबला नाज़िम इजलास हाफिज़ क़ारी हज़रत सादिक साहब क़िबला, स्टेज पर रौनक अफरोज़ ज़ी वक़ार हज़रात सादात किराम, हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व असहाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमरा आप मिलकर दोनों जहां के ताजदार मालिक व मुख्तार शफीउल मुज़नबीन अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन ताहा व यासीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दरूद व सलाम पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार बारगाह रसूल में बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पीर तरीक़त रहबर शरीयत गौहरे सादात ताजुल मशाइख हजरत सैयद पीर अलहाज दादा बापू कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले उर्से पाक की तकरीब में हम और आप यहाँ पर हाजिर हैं। मैं आप लोगों को पहले उर्स के मौके पर सैयदी सरकार क़िबला अलहाज दादा बापू के फैजान से आप माला माल हो ऐसे स्टेज के जिम्मेदार सादात किराम बिलखुसूस जानशीन हुजूर दादा बापू की तरफ से दुआ देता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको दादा बापू के फैजान से माला माल फरमाए। ये उर्स के मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल है। आपको रोका जा रहा है इस महफिल में ठहर जाओ, मगर आओ मदीने वाले आका से पूछो, ऐ मदीने वाले ताजदार आपकी महफिल का वकार क्या है, आपकी महफिल का एहतराम क्या है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के दो रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों के अलावा फरिश्तों की एक ऐसी जमात पैदा की है जो फरिश्तों की जमात जमीन पे घूमती रहती है और जहां पर अल्लाह के चंद बंदे बैठ करके अल्लाह का जिक्र करते हैं वहां पर ये फरिश्ते उस महफिल को घेर लेते हैं और जब जिक्र की महफिल खत्म होती है दरबार खुदाबंदी में फरिश्ते हाजिरी देते हैं। मौला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुम कहां थे, हालांकि रब्बुल इज्जत जानता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या मौला हम वहां थे जहां पर तेरे चंद बंदे बैठ करके तेरा जिक्र कर रहे थे। मौला इरशाद फरमाता है, क्या उन बंदों ने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह नहीं। मौला इरशाद फरमाता है, अगर वो मुझे देख लेते तो उनकी हालत क्या होती। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह अगर तेरे बंदे तुझे देख लेते तो सुबह को तुझे याद रखते, शाम को तुझे याद रखते, खलवत में तुझे याद रखते, जलवत में तुझे याद रखते, अंजुमन में तुझे याद रखते, महफिल में तुझे याद रखते, बयाबान में तुझे याद रखते, खानका में तुझे याद रखते। मौला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों वो क्या कह रहे थे।
फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। मौला इरशाद फरमाता है क्या उन लोगों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह नहीं। मौला इरशाद फरमाता है अगर मेरे बंदे जहन्नम को देख लेते तो उनकी हालत क्या होती? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, अगर तेरे बंदे जहन्नम को देख लेते तो तेरे खौफ से रोते रहते, तेरे डर से रोते रहते, वो कभी गुनाह करते ही नहीं, उनके कदम गुनाह की तरफ बढ़ते ही नहीं। मौला इरशाद फरमाता है ए मेरे फरिश्तों, वो तलब क्या कर रहे थे? वो तलब क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, उससे वो तुझसे तेरी जन्नत तलब कर रहे थे, मग़फ़िरत चाह रहे थे। मौला इरशाद फरमाता है क्या उन लोगों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह नहीं। मौला इरशाद फरमाता है अगर वो जन्नत को देख लेते तो उनकी हालत क्या होती? फरिश्ते अर्ज करते हैं या मौला, ए मौला, अगर तेरे बंदे जन्नत को देख लेते तो फिर वो अल्लाहू 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 ही करते रहते, वो कभी गुनाह करते ही नहीं। आप जब नारा लगाते हो नाराए तकबीर, बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तो आप सोचते हो कि उलमा सिर्फ रस्मन इस नारे को रानून करवाया करते हैं। लेकिन आओ पूछो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह यरूशलेम से, ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम बताओ इस नारे की हकीकत को। तो सुल्तान अय्यूबी कहते हैं मेरे दोस्तों सुनो, या रसूल अल्लाह के नारे में असर क्या है? एक जंग में गए हुए थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। उस जंग में जब तमाम मुजाहिदीन जंग से फारिग हो गए, नमाज जोहर का टाइम हो गया, एक मुअज्जिन ने अजान दी। अजान के बाद जब जमात करीब हो गई कि अब कायम होने वाली हो, तो एक मुअज्जिन तस्बीह पुकारने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अला इमामी ज़ाहिर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले जब लोग जमात करीब होती थी कि अब कायम होने वाली हो, तो तकबीर से पहले तस्बीह पुकारा करते थे अस्सलातु वस्सलामु अला इमामी ज़ाहिर। जैसे ही सुल्तान ने सुना, सुल्तान ने मुअज्जिन को रोका, ऐ मुअज्जिन ठहर जा, अब आज से ये कहने की इजाजत नहीं है। अब आज से अजान के बाद जब जमात कायम होने वाली हो तो तुम कहा करो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो हिजरी 579 में अस्सलातु वस्सलामु अलैका नारा लगाने का रवाज दिया है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। आओ या रसूल अल्लाह के नारे पर शिर्क और बिदअत का फतवा लगाने वालों, लगाओ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर। कौन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने यरूशलेम के किले पर झंडा गाड़ा था और ऐलान किया था ऐ मेरी फौज के जवानों, जब तक तुम्हारी जुबान पर या रसूल अल्लाह का नारा होगा, ये जमीन तुम्हारे कदमों को फतह कामरानी के लिए बोसा देती रही। मैं कौन सी तारीख पेश करूं आपके सामने? आओ इसी भारत की सरजमीन पर जिस पे सबसे पहला मुजाहिद इस्लामी नौजवान हजरत मोहम्मद बिन कासिम, जिसने राजाओं के खिलाफ, जुल्म बर्बरियत के खिलाफ लड़ने के लिए पहला इस्लामी दस्ता लेकर के जब समंदर को पार करके दीबल आता है, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान पहुंचता है। दिन भर तलवार चला देते हैं मुजाहिदीन, और जब सारे लोग मगरिब की नमाज अदा कर लेते हैं, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम ने अपने फौज के बहादुरों से कहा देखो ईशा का टाइम हो गया है, अब मैं हुक्म देता हूं कि फराइज अदा करने के बाद जाओ सबके सब अपने खैमों में आराम करो।
जब सारे लोग नमाज पढ़ चुके, हजरत मोहम्मद बिन कासिम भी जब ईसा की नमाज पढ़ लेते हैं, ईसा की नमाज पढ़ने के बाद सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा, जो मेरी फौज के बहादुर दिन भर तलवार चला रहे हैं, मैं देखूं रात की तारीकी में अपने खेमों में वो क्या कर रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम जब फौज के खेमों का मुलाहिजा करने निकलते हैं और खेमों का मुलाहिजा करते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं कि जो मुजाहिद दिन भर तलवार चला रहा, रात की तारीकी में अपने खेमे में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है, अपने मौला को याद कर रहा है, रसूल पर दरूद पढ़ रहा है, तो ललकारा था मोहम्मद बिन कासिम ने, ए मेरी फौज के नौजवानों, अगर तुम दिन के गाजी बने और रात के आबिद बने तो ये सरजमीन तुम्हारी होगी, फतो कामरानी तुम्हारी होगी। नमाज फज्र अदा करने के बाद सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम अपने फौजियों को मैदान जंग में जाने के लिए तैयारी का हुक्म देते हैं। तमाम मुजाहिदीन तैयारी में लगे हुए हैं कि क्या देखते हैं कि घोड़े पर सवार होकर के एक 18 साल की खूबसूरत कन्या, एक 18 साल की खूबसूरत लड़की खेमों के दरमियान चली जा रही है। लोगों ने समझा कि ये कोई जासूसा लड़की होगी जो आई होगी, लोग दरगुजर कर गए। वो लड़की आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद एक सिपाही से पूछती है कि तुम्हारे सिपे सालार का खेमा किधर है। लोगों ने बताया, वो देख हमारे सिपे सालार का खेमा है। लड़की घोड़े पर सवार होकर के आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के खेमे के करीब पहुंचती है और खेमे के करीब पहुंचने के बाद बिला झिझक वो खेमे से पर्दा जब उठाती है तो क्या देखती है कि सामने 17 साल का नौजवान है, सामने खुली हुई तलवार रखी हुई है और कुरान की तिलावत कर रहा है, आंखों से आंसू जारी है। ये देखते हुए उस लड़की ने कहा था, ए नौजवान जरा तुम मुझे देखो, मेरी खूबसूरती तो कुर्ती को देखो, मेरी बहार को देखो, मेरे श्रृंगार को देखो, मेरे आशाइश को देखो, मेरे बाल को देखो, मेरे गाल को देखो, मैं 18 साल की कन्या हूं, मैं तुम्हारे चरणों में अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार हूं। तुम खून खराबा करना बंद कर दो, वापस चले जाओ, तलवार चलाना बंद कर दो। मैं राजा दाहिर की बेटी हूं, मेरे हुस्न को देखने के लिए तमाम राजकुमार परेशान रहते हैं, लेकिन सिंध की ये कन्या तुम्हारे ऊपर अपने हुस्न का नजराना देने के लिए तैयार है। जब इतना मोहम्मद बिन कासिम ने सुना, बाहर निकल करके अपनी तलवार फजा में लहराते हैं और कहते हैं, सुन ए राजा दाहिर की लड़की, मेरे सामने कुरान का हुक्म है, मेरे सामने मदीने वाले आका का हुक्म है, मेरे सामने रसूल पाक का हुक्म है। हम दुनिया की हसीनाओं को जूतों की ठोकरों से उड़ाया करते हैं। मुझे कह लेने दो प्यारे, कल की हसीनाएं इस्लामी फौजियों को अपना हुस्न दे रही थी, मगर वो फौजी बोल देता था, मेरे सामने कुरान का हुक्म है, मेरे सामने मदीने वाले आका का हुक्म है, मेरे सामने गुंबद खदरा का हुक्म है। ऐ नौजवानों, आज तुम अपनी नजर को बर्बाद कर रहे हो, गलत तस्वीरों पर आज तुम अपनी नजर को बर्बाद कर रहे हो, गलत वीडियो के ऊपर अपनी नजर को बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल पर पॉर्न वीडियो के ऊपर। जरा सोचो, कल के नौजवान थे जो अपनी नजरों की हिफाजत किया करते थे, और आज का नौजवान अपनी नजरों को हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार सैयदी दादा बापू के उर्स के मौके पर यह पैगाम लेकर के जाइए कि इंशाअल्लाह हम अपनी नजरों की बदनिगाही से हिफाजत करेंगे। ऐ नौजवान, जरा गौर करो। इसीलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, अगर तुम 17 साल के नौजवान हो तो मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़, अगर तू 27 साल का नौजवान है तो महमूद गजनवी की तारीख पढ़, अगर तू 42 साल का मुजाहिद है तो शाहबुद्दीन गौरी की तारीख पढ़, अगर तुम 56 साल के मुजाहिद हो तो औरंगजेब आलमगीर की तारीख पढ़। और कभी कभी कहता हूं, ऐ नौजवान, अली की जुल्फकार ले, अली की जुल्फकार ले, अली की जुल्फकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शार ले, वकार ले,
करार ले, मुजाहिदी कतार ले, हरीमे काबा थाम ले, मोहम्मदी कमान ले, अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। मैं कौन सी तारीख पेश करूं आपके सामने? सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी की दावत उनके दोस्त ने की। अब जो सोचो कि सुल्तान होगा वो कितने अजीम शान मर्तबे का मालिक होगा, और जो दावत दे वो कितना एहतमाम करेगा। दोस्त ने बड़ा एहतमाम किया है। खाना खिलाने के बाद कमरा सजा दिया, और कमरा सजाने के बाद कहा चलो सुल्तान कमरे में आराम करो। सुल्तान महमूद गजनवी जब कमरे में पहुंचते हैं, देखा तो कुरान अजीम का एक नुस्खा खूंटी पर लटक रहा है। सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम उठ करके बैठ, सुल्तान महमूद गजनवी उठ करके बैठ जाते हैं। सोचा या अल्लाह, अगर मैं सो गया और ये तेरा कुरान खूंटी पर लटक रहा है, मौला तू कयामत के दिन तूने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। पायती से उठाकर सराहने लग दिया, सराहने की जानिब रख दिया। जब सराहने की जानिब रख दिया तो फिर सोचा अगर मौला ने कयामत के दिन पूछ लिया कि क्या जवाब दूंगा। तुझे आराम करना मकसूद था, तू खुद दूसरे कमरे में चला जाता। सोचा अगर मैं दूसरे कमरे में आराम करने के लिए चला गया और मौला ने पूछ लिया कल कयामत के दिन कि सुल्तान तू मेरे कुरान से दूर भागता रहा, कभी सराहने से पायती रखता रहा, कभी इधर रखता रहा, कभी उधर रखता रहा। सुल्तान ने सोचा मैं न क्यों रात भर कुरान की तिलावत ही कर लूं। उठा लेते हैं कुरान को और बैठ जाते हैं तिलावत करने। रात भर तिलावत करते रहे। फजर की नमाज अदा करने के बाद महमूद गजनवी चले गए। जब उनका इंतकाल हुआ तो उसी दोस्त ने ख्वाब देखा। पूछा ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहा मैंने जो कुछ नेकियां की उसका बदला तो अल्लाह ने अलग से दिया है, लेकिन दावत में तेरे यहाँ रात भर कुरान की तिलावत की थी, अल्लाह ने उसी तिलावत के सदके में मुझे बख्श दिया है, मेरी मग़फ़िरत कर दी है। मैं कहता हूं दोस्तों, ऐसा नेक नेती वाला सुल्तान था। फतहो कामरानी कदम के बोसे दे रही थी, कामरानी कदम को चूम रही थी। आज सबकी जबान पर बोली यही है, हमें इज्जत कैसे मिले, हमें वकार कैसे मिले, हमें बुलंदी कैसे मिले। तो आओ, वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, इज्जत चाहते हो तो सरकार सैयद दादा बापू के फैजान से माला माल होने के लिए उनके नेक का मिशन में हाथ बढ़ा लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान। दादा बापू के मिशन से लग जाओ, जानशीने दादा बापू के मिशन से लग जाओ, उनसे वाबस्ता हो जाओ। इंशाअल्लाह सैयदी सरकार दादा बापू का पहला उर्स है और मुझे यकीन है कि आज वो अपने मरकज से हम सब लोगों को देख रहे हैं और उनकी दुआएं भी हमको मिल रही है। सरकार सैयदी दादा बापू का इंतकाल हुआ तो एक ज़हन में मेरे शेर आया था, वो सुना करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूं, क्योंकि सिराजुल फुक़हा भी मौजूद है। अभी हमको नए नए मसाइल भी उनसे सुनने हैं। सोकर भी आंखें बंद नहीं होती है हाशमी, सोकर भी आंखें बंद नहीं होती है हाशमी, आंखों को इंतजार है दादा हुजूर का, आंखों को इंतजार है दादा हुजूर का। और सावरकुंडला की धरती पर आज रहमतो नूर की बरसात है, सावरकुंडला की धरती पर आज रहमतो नूर की बरसात है। और सैयद गुलाम अली बापू के तुफैल सैयद दादा बापू का फैजान हमारे साथ है, सैयद दादा बापू का फैजान हमारे साथ है। तो तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, चाहने वालों से कहूंगा कि सैयद दादा बापू ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में निकाल दी। आपका एक एक कदम सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक था। चलते थे तो सुन्नत के मुताबिक, बैठते थे तो सुन्नत के मुताबिक, सोते थे तो सुन्नत के मुताबिक, मुस्कुराते थे तो सुन्नत के मुताबिक, खाते थे तो सुन्नत के मुताबिक, पीते थे तो सुन्नत के मुताबिक। लिहाजा आपने अपनी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारी। तो ये उनके चाहने वाले उनके उर्स के मौके पर जब आओ तो ये देखना हमेशा
कि हमारा कोई कदम भी सुन्नत के खिलाफ न उठ जाए। हम शरीयत के दायरे में रहकर उनके मुर्स में हाजिरी दे। देखिए काठियावाड़ की सरजमीन पर, शायद गुजरात की सरजमीन पर, गुजरात की सरजमीन पर इतना बड़ा मजमा उर्स के मौके पर जो होता है वो सैयद दादा बापू सरकार के उर्स के मौके पर, उनके वालिद के उर्स के मौके पर होया करता था। लेकिन देखिए हर चीज शरीयत और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो रही। न कोई खुराफात है, न कोई फसादात है, न कोई इधर उधर की बात है, बल्कि जो भी आया महफिल में बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, नेक काम मिशन में कोई जुड़ा हुआ है, कोई दूसरे जितनी एक्टिविटी से उसमें जुड़े हुए हैं, दीनी तालीम के सिलसिले में आगे है, दुनियावी तालीम के सिलसिले में बात हो रही है, मसाइल के सिलसिले में बात हो रही है। इसलिए याद रखो, कभी कभी मोहब्बत, एक फिलोसोफर ने कहा, कभी कभी ज्यादा मोहब्बत आदमी को गुस्ताख कर देती है। इसलिए कभी भी गुस्ताखी न करना, कभी भी गुस्ताख मत बनना, बल्कि सच्ची मोहब्बत के साथ सैयद दादा बापू और उनके घराने और उनके जानशीन से मोहब्बत करते रहना, वफादारी करते रहना। मैं उर्स के मौके पर फिर से आप लोगों को दुआएं देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए और जानशीने सरकार सैयद दादा बापू को अल्लाह तबारक व तआला उनके नेक काम मिशन को बढ़ाने की अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत और ताकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।